अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ वसीम ज़िया और आप देख रहे हैं वसीम ज़िया टीवी। दोस्तों, दुनिया में हर कोई रातों रात अमीर होने के ख्वाब देखता है, मगर ख्वाब देखने से आज तक कोई अमीर नहीं हो सका। लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे खुशकिस्मत लोग भी मौजूद हैं जिनके हाथ जाने अनजाने में ऐसे खजाने लगे कि वो रातों रात करोड़पति बन गए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको ऐसे ही चंद लोगों के बारे में बताएंगे जिनके हाथ ऐसे खजाने लगे कि वो रातों रात करोड़पति बन गए। तो चलें वीडियो शुरू करते हैं। सब्सक्राइब करें वसीम ज़िया टीवी को और बेल के आइकन को लाजमी दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 1, पीटर वाटलिंग। दोस्तों, पीटर वाटलिंग का तल्लुक इंग्लैंड से है, जो कि एक किसान थे। पीटर वाटलिंग सन 1992 में अपने खेतों में काम करते हुए अपनी हथौड़ी खो बैठे थे। उन्होंने अपने दोस्त एरिक क्लास को मेटल डिटेक्टर लाने का कहा ताकि हथौड़ी को आसानी से ढूंढा जा सके। पीटर के दोस्त ने जब अपने मेटल डिटेक्टर से हथौड़ी को ढूंढना शुरू किया तो उसे खेतों में छुपा हुआ बहुत ज़्यादा खजाना मिला, जिसमें सोने और चांदी के चम्मच, सोने के सिक्के और सोने की और भी बहुत ज़्यादा ज्वेलरी मिली। ये सारा खजाना 4वीं और 5वीं सदी का था। इसीलिए ब्रिटिश म्यूज़ियम ने यह सारा खजाना पीटर से खरीद लिया और पीटर की हथौड़ी भी अपने पास रख ली, जिसकी वजह से ये सारा खजाना मिला था। और इसके बदले पीटर को 1.7 मिलियन पाउंड्स मिले, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 34 करोड़ रुपये बनते हैं। दोस्तों, पीटर ने इन पैसों में से कुछ पैसे अपने दोस्त को दे दिए जिसने ये सारा खजाना ढूंढा था, और इस तरह इस खजाने ने पीटर को किसान से करोड़पति बना दिया। नंबर 2, केवन हेलियर। दोस्तों, केवन हेलियर एक गोल्ड माइनर हैं। केवन को ज़मीन के नीचे से सोने का टुकड़ा मिला था, जो कि आज तक की दुनिया का सबसे बड़ा सोने का टुकड़ा है और इसका वज़न 27 किलोग्राम था। केवन ने इस सोने के टुकड़े को $1 मिलियन में बेच दिया, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 15.5 करोड़ रुपये बनते हैं। बाद में इस सोने के टुकड़े का नाम हैंड ऑफ फेथ रख दिया गया और ये अभी भी लास वेगास के एक कैसीनो में मौजूद है। इस बड़े सोने के टुकड़े को बेचने के बाद केवन की तो ज़िंदगी ही बदल गई और वो एक करोड़पति इंसान बन गए। नंबर 3, बॉबी। दोस्तों, बॉबी एक ऑस्ट्रेलियन ओपल माइनर थे। बॉबी ने 40 साल ओपल माइनिंग करने के बाद अपनी सारी मशीनें अपने दोस्त को बेच दी और अपने साथ एक बाल्टी में कुछ पत्थर रखकर याद के तौर पर घर ले आए। एक दिन बॉबी जब इन पत्थरों को बाल्टी से निकाल रहे थे तो इनकी नज़र एक ऐसे पत्थर पर पड़ी जिसकी तलाश में उन्होंने अपनी सारी उम्र माइनिंग करने में गुजार दी। 2 साल इस पत्थर को तराशने के बाद बॉबी को एक प्योर ओपल स्टोन मिला, जो कि 306 कैरेट का था और ये दुनिया का वाहिद इतना बड़ा प्योर ओपल स्टोन था। दोस्तों, बॉबी ने 12 साल तक इस ओपल स्टोन को अपने घर में छुपा कर रखा और किसी को भी इसके बारे में नहीं बताया। और फिर एक दिन बॉबी ने इस ओपल स्टोन को दुनिया के सामने रख कर सेल करने पर लगा दिया। बॉबी का ये स्टोन लास वेगास में $3 मिलियन का बिका, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 46 करोड़ रुपये बनते हैं। और इस तरह इस पत्थर ने बॉबी को करोड़पति इंसान बना दिया। दोस्तों, आखिर में हम बात करेंगे ऑस्ट्रेलिया के शहर बुलारत में रहने वाले इस गोल्ड माइनर की, जो कि मुख्तलिफ जगहों पर जाकर अपने मेटल डिटेक्टर की मदद से ज़मीन को डिटेक्ट करके ज़मीन को खोदा करते थे और कभी कभार इन्हें थोड़ी सी मिकदार में सोना भी मिल जाता था, जिससे बामुश्किल इनका गुजारा ही होता था। लेकिन एक दिन इस शख्स के मेटल डिटेक्टर ने 12 पाउंड के इस सोने के टुकड़े को डिटेक्ट किया, जो कि ज़मीन की सतह से सिर्फ 2 फीट ही नीचे था। दोस्तों, इस सोने के टुकड़े की कीमत $2,50,000 थी, जो कि पाकिस्तानी तकरीबन 3 करोड़ 87 लाख रुपए बनती है। इस सोने के टुकड़े को बेचकर ये शख्स इतना अमीर हो गया जितना कि इसने कभी सोचा भी नहीं था। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो बस यहीं तक। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कर दें। मिलते हैं जल्दी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।